आप सबका एक बार मैं फिर अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज आप सबको हम अलंकार के बारे में बताएंगे। अलंकार किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, आप लोग ध्यान से समझें। और जो प्रश्न आपके समझ में ना आए आप उसे कमेंट करके हमारे पास ज़रूर भेजिए। आपके कमेंट का उत्तर हम अगले वीडियो में देंगे। तो सबसे पहले आज आपको बताएंगे अलंकार किसे कहते हैं। हेडिंग लिखिए सबसे पहले अलंकार। हेडिंग आप लोग लिखें अलंकार। अब अलंकार हेडिंग लिखने के बाद आप लोग लिखें कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। पहले इसे हम लोग समझ लेते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना। तो इसे हम लिख देते हैं अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण या गहना होता है। तो ये अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ था आभूषण या गहना। अब इसकी आप लोग परिभाषा समझें। परिभाषा क्या है, तो अब हम लिख देंगे अलंकार की परिभाषा। हेडिंग अलंकार की परिभाषा। अब अलंकार की परिभाषा क्या है, इसे आप लोग हेडिंग लिख लीजिए अलंकार की परिभाषा। अलंकार की परिभाषा है जिसके द्वारा शब्दों अथवा अर्थों की शोभा बढ़ती है उसे अलंकार कहते हैं। तो इसे हम लिखते हैं जिसके द्वारा शब्दों अथवा अर्थों की शोभा बढ़ती है उसे अलंकार कहते हैं। आप लोग परिभाषा लिख लें। अलंकार की परिभाषा क्या है, जिसके द्वारा शब्दों अथवा अर्थों की शोभा बढ़ती है उसे अलंकार कहते हैं। तो दो चीजें अभी हमारे समझ में आ गई है कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है और अलंकार की परिभाषा क्या है। अब इसके बाद अगली हेडिंग डालिए अलंकार के प्रकार। आप लोग हेडिंग लिखें अलंकार के प्रकार। ये हेडिंग डालिए आप लोग। अब अलंकार कितने प्रकार के होते हैं इसको आप समझें। अलंकार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। तो आप इसे लिखें अलंकार मुख्य रूप से दो प्रकार के
दो प्रकार के होते हैं। अब अलंकार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है शब्दालंकार और नंबर 2 है अर्थालंकार। तो लिखते हैं नंबर 1 शब्दालंकार। अलंकार इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक में करके। किस तरह? शब्दालंकार। और नंबर 2 है अर्थालंकार। नंबर 1 शब्दालंकार और नंबर 2 अर्थालंकार। हाँ, इसको हम अलग करके कैसे लिख सकते हैं, इसको भी लिख दे रहे हैं ताकि दिक्कत आपको ना हो। शब्दा अलंकार, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अगर इसका हम संविच्छेद कर देंगे, और अर्थालंकार को हम संविच्छेद कर देंगे तो हो जाएगा अर्था अलंकार। तो चाहे आप शब्दालंकार को शब्दालंकार ऐसे लिख दीजिए या शब्दा प्लस अलंकार कर दीजिए। अर्थालंकार को एक में करके ऐसे लिख सकते हो, और अर्थालंकार अर्था और अलंकार इस तरह से लिख सकते हैं। अब आप ये समझिए कि शब्दालंकार किसे कहते हैं और अर्थालंकार। इसे आप लोग लिख लीजिए जिससे कि हम मिटा दें तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो अभी एक हेडिंग यहाँ पे आ जाएगी शब्दालंकार। नंबर 1 है हेडिंग, आप लोग लिखिए शब्दालंकार। शब्दालंकार। अब हेडिंग लिखने के बाद शब्दालंकार किसे कहते हैं? बहुत आसान परिभाषा है, जिसके द्वारा शब्दों की शोभा बढ़ती है। जिसके द्वारा शब्दों की शोभा बढ़ती है। शब्दों की शोभा बढ़ती है। शोभा बढ़ती है उसे शब्दालंकार कहते हैं। परिभाषा है शब्दालंकार की, जिसके द्वारा शब्दों की शोभा बढ़ती है उसे शब्दालंकार कहते हैं। अब हेडिंग नंबर 2 लिखें। दूसरा है अर्थालंकार। अब अर्थालंकार किसे कहते हैं? इसको आप लोग लिख लीजिए। जिसके द्वारा, इसकी परिभाषा है जिसके द्वारा अर्थों की शोभा बढ़ती है। अर्थों की शोभा बढ़ती है उसे अर्थालंकार कहते हैं। उसे अर्थालंकार कहते हैं।
तो शब्दालंकार किसे कहते हैं, अर्थालंकार किसे कहते हैं, आपके समझ में आ गया होगा। अब आप लोग इसे लिख लीजिए। और अब आपको हम बताएंगे कि शब्दालंकार के अंतर्गत कौन कौन से अलंकार आते हैं और अर्थालंकार के अंतर्गत कौन कौन से अलंकार आते हैं। तो सबसे पहले शब्दालंकार के अंतर्गत कौन कौन से अलंकार आते हैं उसमें से आप लिखिएगा। पहली हेडिंग आप लोग इसे लिख लीजिए, इसके बाद इसको मिटाने चल रहे हैं। और शब्दालंकार के अंतर्गत जो पहला अलंकार है वह है अनुप्रास अलंकार। तो अब हम लिखते हैं हेडिंग अनुप्रास अलंकार, इसको मिटा दें। अब हेडिंग हम लिखेंगे अनुप्रास अलंकार। तो सबसे पहले अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं इसको बताया जाएगा, उसके बाद इसकी परिभाषा। तो हेडिंग हम लिखते हैं शब्दा अलंकार। शब्दालंकार के अंतर्गत आने वाला पहला अलंकार है अनुप्रास अलंकार। तो हेडिंग लिखेंगे अनुप्रास अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं इसकी परिभाषा आप लोग समझें। बहुत ही आसान इसकी परिभाषा है, जहां पर एक ही व्यंजन दो या दो से अधिक बार आए वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसको हम लिखते हैं जहां पर एक ही व्यंजन दो या दो से अधिक बार आए वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। ये भैया परिभाषा है अनुप्रास अलंकार की, कि जहां पर एक ही व्यंजन दो या दो से अधिक बार आए वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। कैसे, आप लोग उदाहरण से समझें। तो इसका उदाहरण आप लोग लिख लीजिए। उदाहरण, इसका उदाहरण है रघुपति राघव राजा राम। अब आप लोग ध्यान से देखिए परिभाषा क्या कह रहा है, कि जहां पर एक ही व्यंजन दो या दो से अधिक बार आए वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। कोई ऐसा आप व्यंजन देखिए जो कम से कम दो बार आया हो या दो से अधिक बार आया हो। तो यहां पर हम देखते हैं सबसे पहले रा, देखिए यहां पर रा है, आगे देखिए अब यहां पर भी रा है, और आगे देखिए यहां पर रा है, और आगे देखिए यहां पर। तो रा यहां पर 4 बार आया है। परिभाषा क्या कहती है, कि जहां पर एक ही व्यंजन दो या दो से अधिक बार आए, कम से कम एक व्यंजन दो या दो से अधिक बार आए, कम से कम 2 बार जरूर होना चाहिए, इससे ज्यादा कितनी बार भी हो सकता है। तो यहां पर अगर हम देखें तो रा 4 बार आया है, तो इसको हम लिख सकते हैं स्पष्टीकरण। हेडिंग स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण में हम लिख सकते हैं कि उपर्युक्त उदाहरण में
उपर्युक्त उदाहरण में रा व्यंजन 4 बार आया है, 4 बार आया है। इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आपके समझ में आ गया होगा अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, उसका उदाहरण भी आपको बता दिया गया और स्पष्टीकरण भी आपको दे दिया गया। कुछ उदाहरण हम आपको और बता देते हैं जिससे कि आपके समझ में और अच्छी तरह से आ जाए। तो ये मान लेते हैं उदाहरण नंबर 1। अब इसका हम दूसरा उदाहरण लिख लेते हैं। दूसरा उदाहरण है, यहां लिख देते हैं उदाहरण। चारचंद की चंचल किरणें खेल रही जल थल में। अब इसका भी आप लोग उदाहरण देख लें। यहां पर आप देखिए चा एक बार, यहां पर भी चा 2, यहां 3 और यहां 4। तो चा यहां पर 4 बार आया है। और भी देख लेते हैं, ला यहां पर भी है और यहां पर भी है और यहां पर भी है और यहां पर भी है। यानी कि देखा जाए तो चा 4 बार आया है और ला भी 4 बार आया है। इसलिए इस उदाहरण में भी अनुप्रास अलंकार है। अब एक उदाहरण हम और देख लेते हैं, उदाहरण नंबर 3। तीसरा उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर यहां लिख देते हैं, उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3। अब आप तीसरा उदाहरण देखें। कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत लजियात। अब आप ध्यान से देखिए, कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत लजियात। यहां देखिए ता 1 बार हो गया, यहां भी ता 2 बार, यहां भी ता 3 बार, यहां ता 4 बार, यहां भी ता 5 बार, यहां पर ता 6 बार और यहां पर भी ता 7 बार। तो यहां पर जो ता व्यंजन है इसकी पुनरावृत्ति अगर हम देखें तो 7 बार हुई है। यानी कि ता व्यंजन 7 बार आया हुआ है। इसलिए यहां पर अनुप्रास अलंकार है। तो ये 3 उदाहरण आपको दे दिए गए हैं। आपको पेपर में तीनों नहीं, सिर्फ एक ही लिखना होता है। यहाँ पर आपको समझाने के लिए 3 उदाहरण बताया गया है। उम्मीद करते हैं कि आपके समझ में आ गया होगा। अब इस उदाहरण को और परिभाषा को और स्पष्टीकरण को आप लोग अपने कॉपी पर लिख लीजिए, याद कर लीजिए। ये आपको जब तक हिंदी पढ़ेंगे
तब तक आपको काम देगा। कोई भी क्लास हो, चाहे 6 हो, 7, 8, 9, 10, 11, 12 या फिर BA MA, सब जगह, या कोई आपकी प्रतियोगी परीक्षा हो, सब जगह ये आपको काम देगा। आप लोग इसे अच्छे से अपने कॉपी में लिख लें, याद कर लें, और उम्मीद करते हैं कि ये अलंकार आपके समझ में आ गया होगा। यदि आपके समझ में कोई भी प्रश्न ना आया हो तो आप लोग हमें कमेंट करिए। आपके कमेंट का उत्तर हम अगले वीडियो में देंगे। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे वीडियो को देख सकें। और अब हम अगला वीडियो कल बनाएंगे। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।